हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये निरंतर ऐसे ही बनती रहेगी। आगे हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपको वीडियोस दी जाएं। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा और प्लेलिस्ट में रहेगा आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा और बिजनेस स्टैटिक्स की हम बात करेंगे जो स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ये। तो हम इसमें सीखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन को हमको करना है। मैं आपको वन बाय वन सारी वीडियोस में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आपके सारे टॉपिक्स सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले भी आपको सारी वीडियोस अपलोड कर दी जाएँ। आप चैनल के साथ बने रहिए। हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हम बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। वैसे बुक में जो चैप्टर है वो बुक में चैप्टर नंबर है 7। हमको ये 7 नंबर चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको सीखना होगा कि इस चैप्टर में हमको मेनली पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है एक तो मीन, एक पढ़ना है हमको मीडियन, एक पढ़ना है हमको मोड। समझ लीजिए, अगर ये तीनों चीज आपको अच्छे से आती हैं तो फिर स्टैटिक्स में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं आता है। इसी टॉपिक के बेसिस पे, इन 3 टॉपिक के बेसिस पे ही पूरे स्टैटिक्स के सारे सवाल होने वाले हैं। तो आपको ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। मीन को हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य। इसको औसत भी बोला जाता है, मतलब एवरेज। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका और मोड को बोलते हैं बहुलक, बहुलक बोला जाता है। अगर मीन की बात करें तो एक्स बार के साथ डिनोट करेंगे, मीडियन की बात करें तो एम के साथ डिनोट करेंगे और जेड मोड के लिए डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा इन चीज़ों को, होती क्या चीज़ें, कैसे कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन फिलहाल मेरा आज फोकस है आप लोगों को बताने के लिए कि क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला है ना। पूरी बुक में 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 ही टाइप की श्रेणी या सीरीज होती हैं। तो वो सीरीज मेरा बताने का आज पर्पस है। इस वीडियो में हम सीरीज को क्लियर करेंगे, कौन कौन से टाइप की सीरीज होती हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो 3 टाइप की सीरीज आपके पास होने वाली है। 3 टाइप का प्रश्न आपके पास होने वाला है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड टाइप जो हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा जो टाइप है उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ये 3 टाइप की सीरीज होने वाली है। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसका नाम रहेगा व्यक्तिगत श्रेणी। हिंदी में इसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। इसको बोलते हैं खंडित श्रेणी और इसको बोलते हैं सतत श्रेणी। ठीक है, लगातार चलने वाली श्रेणी सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज रहेगी। अब हमको सीरीज का नाम तो पता चल गया, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इस सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा एक तरीका है हमारे पास कि देखिए, इस सीरीज में हमेशा एक्स की वैल्यू दी होगी, आपको एक्स की वैल्यू दी होगी। और एक्स की वैल्यू में क्या हो सकता है, किसी के वेजेस हो सकती है, किसी की इनकम हो सकती है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, etc। इस टाइप में कोई वैल्यू अगर आपको दी है क्वेश्चन में, प्रश्न में, तो क्या रहेगा, वो इंडिविजुअल सीरीज रहेगा। अब हम समझते हैं एग्जांपल से। मैंने लिखा मार्क्स, ये x की वैल्यू है, और मैंने इधर लिखा 100, 200, 300, देन 400। अगर ऐसा कोई डाटा आपको दिया है तो ये डाटा क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज का डाटा होने वाला है। अब खंडित श्रेणी की बात करते हैं। तो खंडित श्रेणी में क्या है, एक तो दी होगी आपको x की वैल्यू। अब x की वैल्यू है, जो मैंने इधर लिखा वही x की वैल्यू इधर होने वाली है। साथ में आपको दी होगी f की वैल्यू। अब f क्या चीज है, f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। कोई चीज जितनी बार रिपीट है क्वेश्चन में, कोई भी वैल्यू और 4 बार रिपीट है तो उसकी बारंबारता कितनी है, 4 है। कोई चीज कोई वैल्यू आपका 3 बार रिपीट है क्वेश्चन में तो उसकी बारंबारता कितनी है, 3 है। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में जितनी बार रिपीट होगी, तो रिपीटेशन का जो वैल्यू है वो रिपीटेशन क्या है,
वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता होने वाली है। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको। एक्स की वैल्यू दी है, मानो किसी की हाइट दी है, हाइट में दिया है 100, 200, 300, 400 और साथ में एफ की वैल्यू इधर दे दी, एफ की वैल्यू दे दी 2, 3, 5, 6, ऐसे एक वैल्यू दी है। तो ये क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है और ये आपका एक्स की वैल्यू होने वाली है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनने वाला है, आपका डिस्क्रीट सीरीज बनने वाला है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या क्या होने वाला है, एक तो आपका सी आई दिया होता है, क्लास इंटरवल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल, और एक आपका एफ की वैल्यू दी होती है, एफ की वैल्यू। ठीक है, तो जो एफ की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। क्लास इंटरवल को हम लोग समझते हैं क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या फ्रैक्शंस रहते हैं इसके, वो आप समझिए कैसे निकाल पाते हैं, वो सारे फॉर्मूले, सारे फ्रैक्शंस वैल्यू सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। तो समझिए क्या होने वाला है। क्लास इंटरवल कैसे होते हैं, जैसे मानो 0 से 100 दिया है इधर, 100 से 200 दिया है इधर, 200 से 300 दिया है इधर, 300 से 400 दिया है इधर। ये बीच में जो लगा है ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है 2, है ना, लिखते हैं ना 0 to 100, ये वही वैल्यू है, 2 वाली वैल्यू है, ये जो बीच में डैश लगा है इसका मतलब है 2। तो अभी इधर फ्रीक्वेंसी दिया, मतलब 100 से 0, मतलब 0 से 100 के बीच में जो आपका ग्रुप है ये वाला, इस ग्रुप के बीच में कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। और 100 से 200 के बीच में आपके 3 मेंबर हैं, 200 से 300 के बीच में आपके 4 मेंबर हैं और 300 से 400 के बीच में आपके 6 मेंबर हैं। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, आपकी बुक में, एक्सरसाइज में, तो क्या रहने वाला है, आपका सतत श्रेणी मतलब कंटिन्यूस सीरीज रहने वाली है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको यही जानना है कि ये सीरीज क्या है, क्योंकि बिना सीरीज के फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर एक सीरीज का हर एक फॉर्मूला अलग अलग होगा, तो सबसे पहले आपको सीरीज को पहचानना आना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये सीरीज सिंपल होती है। ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज, ये हो गया आपका खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी। अब ये सतत श्रेणी जो है, जो आपका सतत श्रेणी है, मतलब जो कंटिन्यूअस सीरीज है, वो सीरीज दो टाइप की होती है। प्रश्न में दो टाइप की सीरीज दी गई हो सकती है। ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है कि कौन कौन से टाइप होते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं समावेशी, एक को बोलते हैं अपवर्जी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंक्लूसिव, और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। दोनों को समझिए। इसमें क्या होता है, मानिए मैं क्लास इंटरवल का ग्रुप बना रहा हूं, फ्रीक्वेंसी नहीं बनाऊंगा। तो क्लास इंटरवल समावेशी में क्या रहता है, इसमें रहता है 0 to 9, जैसे फॉर एग्जांपल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। और अपवर्जी में क्या रहने वाला है, अपवर्जी में क्लास इंटरवल कैसे होता है बेटा, अपवर्जी में होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये सीरीज होने वाली है इसमें। अब इस सीरीज में क्या होने वाला है आप समझिए। ये दोनों ही सीरीज एक जैसी हैं, दोनों में वैल्यू जो पुट की गई है वो भी एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, देखिए इसमें जो डिफरेंस है, ये 9 है, ये 10 है, बल्कि ये 10 है और ये 10 है। ये जो मेजर डिफरेंस है यही आपको ध्यान रखना है। इस सीरीज में जो पहला ग्रुप है वो 9 तक के नंबर को काउंट करेगा, दूसरा जो ग्रुप है वो 10 से लेकर 19 नंबर काउंट करेगा, तीसरा जो ग्रुप है वो 20 से लेकर 29 नंबर काउंट करेगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि ये जो इसमें ग्रुप है, ये 0 से लेके 10 एक बार काउंट कर रहा है, फिर 10 से लेके 20 एक बार काउंट कर रहा है, फिर 20 से लेके 30 एक बार काउंट कर रहा है। मतलब हर एक नंबर जो लास्ट नंबर है वो रिपीटिशन में अगली बार आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि 20 किधर आएगा, तो 20 एक बार इस ग्रुप में भी आएगा और इस ग्रुप में भी आएगा। लेकिन यहां पर मैं बोलूं 20 किधर आएगा, तो 20 यहां पर एक ही ग्रुप में आएगा, इस वाले ग्रुप में, थर्ड वाले ग्रुप में आएगा। तो ये जो सीरीज है ये कौन सी है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। ये कौन सी है, इंक्लूसिव है। अब इनका मतलब समझिए। इंक्लूसिव का मतलब है आपको इंक्लूड करना है, किसको, हाईएस्ट नंबर को। जैसे ग्रुप है 0 to 9, ये 9 नंबर इसी ग्रुप का नंबर है, इसको छोड़ना नहीं है। 10 to 19, ये 19 जो 19 है, ये 19 इसी ग्रुप का है, इसको छोड़ना नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब है ऐड करना, है ना, इंक्लूड करना। और एक्सक्लूसिव का मतलब है बाहर करना, मतलब हटा देना। जो हाईएस्ट नंबर है वो हट जाएगा। ये 0 से लेकर 10 तक का ग्रुप दिया है, इसमें ये जो 10 है, ये 10 इस ग्रुप में नहीं आएगा, बल्कि अगले वाले ग्रुप में
आएगा। इसमें जो 20 है वो इस ग्रुप में नहीं आएगा बल्कि अगले वाले ग्रुप में आएगा, क्योंकि एक ही नंबर दो ग्रुप में नहीं आ सकता है। तो हाईएस्ट वैल्यू आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको एजिंग वैल्यू रखना पड़ेगा। ये 9 तक का काउंटिंग है, ये 19 तक का काउंटिंग है, ये 29 का काउंटिंग है और ये 39 का काउंटिंग है। इसमें जो 10, 20, 30, 40 दिया है ये सिर्फ अपवर्जी सीरीज है, इसी वजह से दिया हुआ है। उम्मीद है आप ये वाली सीरीज समझ गए होंगे। ये व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी है, ये कंटिन्यूस सीरीज सतत श्रेणी है। ठीक है, सतत श्रेणी दो तरह की होती है, समावेशी होती है इंक्लूसिव, अपवर्जी होती है एक्सक्लूसिव। समावेशी का एक एग्जांपल मैंने इधर दिया है और अपवर्जी का एक एग्जांपल मैंने इधर दिया है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि ये कौन सी सीरीज है, कैसे बनी है, कि क्या क्या वैल्यू इनके अंदर होती है, कहाँ पे एक्स होता है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, कहाँ पे क्लास इंटरवल होता है, तो समझ लीजिए पूरी स्टैटिक्स में आपको सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है, सीरीज पर इतना ध्यान नहीं देना है। बस सीरीज एक बार समझनी है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है, सवाल को सॉल्व करते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे हम आगे और वीडियो लाते रहेंगे। आज हमने सिर्फ क्लियर किया है कि सीरीज क्या क्या होती है, अगली वीडियो हम क्लियर करेंगे कि फॉर्मूलेज क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, और मीन को तीनों सीरीज में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूअस में भी। इन तीनों सीरीज में हम मीन को पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही।